गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल्स की एक वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना। यानी कि अगर आपने ट्वेल्थ साइंस में अगर आप लोग हैं, आपने साइंस ली हुई है बच्चा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल्स का। जैसे कि आप सभी को पता है कि जनवरी में आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं और इन दिनों यानी कि दिसंबर में आपके प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है। तो बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे हम उन्हें लर्न करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको आज शॉर्ट ट्रिक आपके सामने लेकर आई हूँ बच्चा, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिकल्स लर्न करने में इजी हो जाएंगे और आप इजीली अपने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर पाएंगे, सिंपल जस्ट शॉर्ट स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, कैसे? सबसे पहले आज जो हम प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, जिन प्रैक्टिकल्स की हम बात करेंगे, वो रेडिकल्स के टेस्ट के लिए। रेडिकल्स में दो टेस्ट आप लोगों को पढ़ने हैं, दैट इज़ यानी कि दो तरह के रेडिकल्स आपको पढ़ने हैं। एक तो एसिडिक रेडिकल्स और एक पढ़ने हैं आपको बेसिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स को हम लोग अनायंस भी बोलते हैं और बेसिक रेडिकल्स को हम लोग कैटायंस बोलते हैं। यानी कि आप कैटायन टेस्ट या अनायन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले अनायन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। कोई भी सॉल्ट अगर आपको गिवन है तो सबसे पहले आप अनायन टेस्ट को परफॉर्म करोगे, उसके बाद आप कैटायन टेस्ट को परफॉर्म करोगे। यानी कि पहले एसिडिक रेडिकल को फाइंड आउट करोगे, फिर आप बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट करोगे। लर्न करने की ट्रिक क्या है? ए यानी कि एसिडिक अनायन, ओके। बेसिक कटायन यानी कि बीसी। ठीक है, क्योंकि वाइवा का क्वेश्चन है कि जो एनायंस होते हैं वो कौन से रेडिकल्स होते हैं, वो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। कटायंस कौन से रेडिकल्स होते हैं? कटायंस बेसिक रेडिकल्स होते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले जो मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगी वो है आपके अनायन रेडिकल्स। ठीक है ना। किस तरह से, देखिए ज़रा। एनायन रेडिकल्स की शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास आप लोगों के लिए बच्चा। सबसे पहले क्या होता है कि आपको सोल्ट गिवन होता है। ठीक है ना। सोल्ट में सबसे पहले आप क्या ऐड करते हो? आप लोग ऐड करते हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है। ये करने पर आपको कोई भी 4 ऑब्जर्वेशंस दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी 4 ऑब्जर्वेशंस दिखाई देने की पॉसिबिलिटी होती है। सोल्ट यानी कि कोई भी आपको वाइट कलर का सोल्ट गिवन होगा। हमारे पास ब्लू, बेबी पिंक, ठीक है, डार्क पिंक, ग्रीन, बहुत कलर के सोल्ट प्रेजेंट होते हैं हमारी लैब के अंदर, बट ये आपको शो नहीं किए जाते। इट मीन्स आपको ना तो एग्जाम में ये दिए जाते हैं, ना ही इनकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि ब्लू कलर का सोल्ट एक ही होता है, कॉपर सल्फेट। ठीक है ना। जैसे कि ग्रीन भी एक ही सोल्ट होता है आपका, आयरन सल्फेट। आप देखते ही पहचान सकते हो। तो जब देखते ही पहचान लोगे तो टेस्ट कैसे परफॉर्म करेगा बच्चा? बच्चे को टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो देखते ही पहचान जाएगा और उसको लिख देगा। तो इसीलिए आपको वाइट कलर्ड के सोल्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है। तो वो सोल्ट आपने पिंच ऑफ सोल्ट लिया। पिंच ऑफ सोल्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी होती है एक सोल्ट की। उतना सा छोटा सा सोल्ट स्पैचुला की हेल्प से हम लोग लेते हैं। किसके अंदर लोगे? आप लोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है। उसमें डालिए थोड़ा सा, यानी कि 1 to 2 ड्रॉप ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये काम आपने कर लिया। अब कोई भी 4 ऑब्जर्वेशंस आपको दिखाई दे सकती हैं। इन 4 में से कोई भी एक ऑब्जर्वेशन दिखाई देने की पॉसिबिलिटी है। पहली क्या पॉसिबिलिटी है? कि हो सकता है कि आपको ब्रिस्क एफर्वेसेंस दिखाई दे। क्या हो सकता है? कि आपको ब्रिस्क एफर्वेसेंस दिखाई दे। इस ब्रिस्क एफर्वेसेंस का मतलब क्या होता है? इस ब्रिस्क एफर्वेसेंस का मतलब होता है कि टेस्ट ट्यूब में इसके डालने से, ये दोनों को ऐड करते ही आपका यहाँ पे वाइट कलर की क्लाउडीनेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वाइट कलर की क्लाउड्स आपके बन जाएंगे। ठीक है। उसे बोलते हैं ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि क्या प्रेजेंट है आपके सॉल्ट में? आपके सॉल्ट में प्रेजेंट है बच्चा कार्बोनेट। क्या प्रेजेंट है? आपके सोल्ट में प्रेजेंट है कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि ब्रिस्क एफर्वेसेंस आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। आया समझ में? तो एक तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको ये देखने के लिए मिल सकती थी। ठीक है, चलिए सेकंड ऑब्जर्वेशन देखने के लिए क्या मिल सकती थी आपको? सेकंड ऑब्जर्वेशन मिल सकती थी कि आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखाई दें। फ्यूम्स का मतलब क्या होता है? स्मोक, स्मोक आपको दिखाई दे। ये क्या बताएगा? किसकी प्रेजेंस आपको बताएगा? ये बताएगा आपको नाइट्राइट की प्रेजेंस, NO2 नेगेटिव। एक होता है नाइट्रेट, दैट इज NO3, एक होता है नाइट्राइट। ठीक है, NO2 नेगेटिव की प्रेजेंस आपको दिखा सकता है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होती है। ठीक है, आया समझ में? थर्ड आपको क्या दिख सकता है? थर्ड आपको दिख सकता है, दिखेगा कुछ नहीं आपको, कलरलेस गैस
एवोल्यूट होती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है ना। जो आप पहचानोगे कैसे, आप पहचानोगे रोटन एग की स्मेल से, यानी कि ऐसा एग जो कि सड़ गया है बुरी तरह से, बहुत बुरी स्मेल आपको आएगी, दैट इज रोटन एग स्मेल, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, ये प्रेजेंस इंडिकेट करता है सल्फाइड की, S2 नेगेटिव, समझ में आया, जो कि है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से। इसकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है, ठीक है, रोटन एग स्मेल, यानी कि गंदे नाले की बदबू, इस तरह की बदबू होती है, ठीक है। फोर्थ क्या ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई दे सकती है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो सकती है आपको बर्निंग सल्फर की एक स्मेल आएगी, ठीक है ना, बर्निंग सल्फर की, यानी कि एक गैस एवोल्यूट होगी जिसमें से एक स्मेल आएगी बर्निंग सल्फर की जैसी, वो भी कलरलेस गैस ही होगी, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है बच्चा सल्फाइट SO3-2, किसकी प्रेजेंस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए, आपने क्या सीखा कि इन 4 में से कोई एक ऑब्जर्वेशन आपको देखने के लिए मिल सकती है, कब, जब इन दोनों को आपने ऐड किया, ठीक है। चलिए, हमने माना हो सकता है इन चारों में से कोई भी एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई दे, लेकिन अगर नहीं दिखाई दी तो, और दूसरी बात, आपको कैसे पता चलेगा कि ऑब्जर्वेशन है हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चा इन दोनों के एडिशन से ना गैस जनरेट होगी, और गैस जनरेट होने की एक पहचान क्या होती है कि यहाँ पे ना बबल्स बनते हैं, क्योंकि गैस लिक्विड में गैस बन रही है, इट्स अ लिक्विड, लिक्विड में गैस बन रही है तो एक बबल्स क्रिएट होंगे, वही बबल्स आपको पहचान देते हैं, मैंने कहा ना कलरलेस गैस, कलरलेस गैस, तो कैसे पता कि गैस है, कलरलेस तो है, कलर तो दिखाई नहीं देगा, तो गैस है कैसे पता, उस लिक्विड में बबल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर बबल फॉर्मेशन हो गया तो इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। सपोज कीजिए आपको कोई बबल्स दिखाई नहीं दिए, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बबल्स दिखाई नहीं दिए, फिर क्या करोगे, यानी कि चारों के चारों ये प्रेजेंट ही नहीं है, जो 4 अभी आपने देखे वो प्रेजेंट ही नहीं है बच्चा, इन चारों में से कोई भी एक भी ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई नहीं देगी, क्यों, क्योंकि आपकी कोई गैस एवोल्यूट ही नहीं हुई, ठीक है, यानी कि व्हेन देयर इज नो गैस। अब क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं कि इन 4 में से कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देगी, कब, जब कोई गैस एवोल्यूट नहीं होगी, यानी कि टेस्ट ट्यूब में कोई भी बबल्स क्रिएट नहीं हुए, ठीक है, इन दोनों के एडिशन पे ही, ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या करोगे, फिर आप सोल्ट लोगे, दोबारा से नया सोल्ट अपना लोगे, और सोल्ट में अब की बार डालोगे कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, पहले क्या था, डाइल्यूट था, लेकिन कोई गैस रिलीज नहीं हुई, तो हमने क्या किया, सोल्ट फिर से लिया, अपना फ्रेश सैंपल का सोल्ट फिर से लिया, और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें ऐड कर दिया। अगेन हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, क्या, एक तो ये कि आपको कलरलेस गैस फिर से दिखाई देगी, ठीक है, जो कि होगी आपकी पंजेंट स्मेल की, पंजेंट क्या होती है, इरिटेटिंग स्मेल होती है, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस बताती है, ये बताती है क्लोराइड की, यानी कि क्लोरीन गैस की प्रेजेंस आपको बताती है, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है कि आपको ब्राउन कलर की गैस नजर आए, ये किसकी ऑब्जर्वेशन है, क्या प्रेजेंस बताएगा, ये बताएगा ब्रोमाइड की, यानी कि ब्रोमीन गैस, समझ में आया। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या देखने के लिए मिल सकती है कि पर्पल कलर की गैस, यानी कि वॉयलेट कलर की गैस, ये किसकी प्रेजेंस हो सकती है, आयोडाइड की, यानी कि आयोडीन गैस, ठीक है। 4 ऑब्जर्वेशन क्या मिल सकती है आपको कि आपको विनेगर की स्मेल आएगी, विनेगर क्या होता है, बहुत अच्छी स्वीट स्मेल होती है, जैसे कि आपके नेल पॉलिश रिमूवर की होती है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस आपको बताता है, एसीटेट आयन की, CH3COO नेगेटिव, यानी कि एसिटिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट, एसिटिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, आया समझ में, ठीक है बच्चा। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, कब, जब आपके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर कोई गैस रिलीज नहीं हुई थी और आपने ऐड किया था कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये 4 कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब भाई अगर ये 4 ऑब्जर्वेशन भी देखने के लिए नहीं मिली, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, भाई मैंने कहा कोई गैस रिलीज नहीं हुई, तो आपने ये चारों की चारों देखी, इन चारों में कोई ऑब्जर्वेशन आपको देखने के लिए मिल सकती है, जब कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करोगे तो कोई गैस रिलीज होगी, और जब कोई गैस रिलीज होगी तो इन चारों में से किसी न किसी एक के होने की पॉसिबिलिटी है। अब सपोज करो यहाँ पर भी कोई गैस रिलीज नहीं हुई थी, और चारों के चारों में, मतलब चारों के चारों में से कोई भी एक भी ऑब्जर्वेशन आपको देखने के लिए नहीं मिली, अब क्या करोगे, इसी को फिर से आप क्रिएट करोगे, सोल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड फिर से आप लोगे, इसमें डालेंगे आप एक छोटा सा पेपर, छोटी सी पेपर की बॉल बनाकर टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दीजिए,
ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने पेपर बॉल को ऐड किया, अब इसको हीट कर दीजिए। ये आपने किया। हीट करने पर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं बच्चा। एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि आपके यहाँ पे आ जाएंगे ब्राउन फ्यूम्स, यानी कि ब्राउन गैस रिलीज होगी। तो क्या कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे नाइट्रेट है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका जो सोल्यूशन है ना वो पूरा का पूरा ब्लैक कलर का हो जाएगा, यानी कि ब्लैक पीपीटी क्रिएट होगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन ब्लैक कलर का हो जाएगा। इस ब्लैक कलर का क्या मतलब है कि आप नाइट्रेट नहीं है आपके पास नाइट्रेट नहीं है, आपको फर्दर किसी टेस्ट के लिए आगे चलना है। कौन कौन से? अब यहाँ पे दो टेस्ट आप करते हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सल्फेट का टेस्ट करोगे और एक करोगे फॉस्फेट के लिए। ठीक है। नाइट्रेट तो यहाँ पे खत्म हो गया, अगर नाइट्रेट होता तो यहीं पे ब्राउन फ्यूम्स आपके आ जाते, बट नहीं आए, यानी कि ब्लैक पीपीटी आया है। ये दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि दोनों शो ना करे, या दोनों में से कोई ना कोई एक तो होगा ही, या तो ब्राउन फ्यूम्स या ब्लैक पीपीटी। अगर ब्राउन फ्यूम्स आ गए तो बात खत्म, लेकिन अगर ब्लैक पीपीटी आ गया तो आपको इन दो के टेस्ट के लिए आगे चलना है। ठीक है। कैसे करोगे? अब आप क्या करोगे, अब आप लोगे अपना सोल्ट का बनाओगे ओएस। ओएस क्या होता है? ओरिजिनल सोल्यूशन। ओरिजिनल सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? आपका सोल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर, सोल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। इसमें ऐड कर दीजिए, अपने इस ओएस में ऐड कर दीजिए बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन। ठीक है। या बेरियम क्लोराइड सोल्ट ऐड कर दो, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर तो आपने ऐड ही कर रखा है। आपका यहाँ पे आ जाएगा वाइट पीपीटी। ठीक है। वाइट पीपीटी को आपको डिसॉल्व करना है कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर। इस वाइट पीपीटी के बनने पर पता है आपको पॉसिबिलिटी नजर आएगी कि अरे वाह, हो सकता है कि हमारा सल्फेट यहाँ पे प्रेजेंट हो। लेकिन आपको क्या करना है, उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट से पहले कि कॉन्सेंट्रेट HCl को डाल दो। अगर आपका ये वाइट पीपीटी इनसोल्यूबल रहता है, यानी कि सोल्यूबल नहीं हुआ, कलरलेस नहीं हुआ, तो नाउ इट इज कंफर्म्ड कि यहाँ पे सल्फेट प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये सोल्यूबल हो गया, तब यहाँ पे सल्फेट प्रेजेंट नहीं है। अब आपको टेस्ट करना है फॉस्फेट के लिए। आया समझ में? ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है। अब फॉस्फेट के लिए टेस्ट कैसे करोगे? आपको लेना है सॉल्ट, फिर से फ्रेश सॉल्ट सैंपल आपको लेना है। इसके अंदर आपको ऐड करना है कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। ठीक है। प्लस 1 to 2 ड्रॉप्स या 1 to 2 ml ले लीजिए आप अमोनियम मोलिब्डेट को। अमोनियम मोलिब्डेट ये आपकी लैब में प्रेजेंट होता है, अमोनियम मोलिब्डेट। ठीक है। इसको ले लीजिए। ये ऐड करते के साथ ही आपका आ जाएगा येलो कलर का, बहुत ही अच्छा येलो कलर आता है बच्चा। एक वो होती है कैनरी बर्ड होती है, येलो कैनरी बर्ड, उस वैसे वैसे कुछ कलर आता है, येलो कलर आ जाएगा आपका। ठीक है। येलो कलर का पीपीटी बन जाएगा। यही पीपीटी आपको बताता है कि यस यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट है। आया समझ में बच्चा? तो इस तरह से ये था पूरा आपका एक शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट रिवीजन के साथ कि कैसे हम अनायन को टेस्ट करते हैं। आया समझ में बच्चा? ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।